के लिए वोट किए जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है। जैसे कि आप कैप्शन में पढ़ रहे हैं कि कड़ाके की ठंड और धुंध के ऊपर अंबाला वासियों का जोश हाई। जी हाँ, बिल्कुल। जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी और अंबाला वासियों का जो जोश है वो हाई और भारी नजर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो है 7 बजे से ही तमाम जो वोटर हैं वोट करने के लिए अपने जो मतदान केंद्र है उन पर पहुंचना लोगों का शुरुआत हो चुकी। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं उम्मीदवार। तो देख सकते हैं जो जमावड़ा काफी बड़ा है। लोग पर्व महापर्व की तरह इस जो त्योहार है यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों के साथ भी जो है मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं काफी बड़ी संख्या में। बच्चों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, युवा वोटर जो है काफी बड़ी संख्या में अहम जो है योगदान अपना निभाता है, क्योंकि युवा वोटर कहीं ना कहीं जो पहली बार वोट करता है बहुत से मुद्दे उसके दिमाग में भी होते हैं। तो ये देखते हैं कि देखिए, देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। काफी जोश जो है अंबाला वासियों का हाई नजर आ रहा है। चलते हैं अंदर और जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है वोट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं, अब देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग है, सबसे पहले जो वोटर वोट डालने के लिए आता है सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है और टेम्परेचर मापा जाता है। उसके बाद जो है तभी जो वोटर है वो मतदान करने के लिए अंदर जा पाता है और अपने मत का प्रयोग करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर और जो मास्क है, सैनिटाइजर और मास्क हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं और उसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले जो वोटर वोट डालने के लिए आता है सबसे पहले उसके क्या आप चेक करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं सर। बेसिकली टेम्परेचर चेक करते हैं पहले हम। अगर मान लो किसी का टेम्परेचर हाई आता है तो उसको स्क्रीनिंग करके हम एक उसके बाद में जो कोविड का टाइम है उसके बाद हम बुलाएंगे उसको। फिर क्या टाइमिंग है सर कोविड का? सर बेसिकली 3 से 4 कह रखा है, बाकी कंफर्म नहीं है, वो बीएलओ साहब बताएंगे हमारे अंदर। उसमें टेम्परेचर आप चेक करते हैं, अभी तक किसी का आया है हाई कुछ? अभी तक किसी का सभी का नॉर्मल है सर। क्या गाइडलाइंस जारी की गई है उसके लिए कि उसके 3 से 4 बजे के बाद बुलाएंगे उनको? हाँ, वो उसकी गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद बुलाएंगे। 1 घंटा रखा है उनके लिए। बाकी वो अंदर जो अपने सुपरिटेंडेंट हैं, इंचार्ज हैं, वो बताएंगे भी क्या टाइमिंग है बेसिकली। सर, जो इन्होंने बताया टेम्परेचर जिनका हाई आएगा तो उनको क्या कोविड टेस्ट होगा उनका बाद में? हाँ सर, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे ना स्क्रीनिंग के लिए, तो फिर उनका टेस्ट होगा कोरोना का। यहाँ पर टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं है अभी तक कोई आया टेम्पर? जो सर कोविड के नज़दीक जो हॉस्पिटल के नज़दीक जो सेंटर है ना, उनके हिसाब वहाँ पर भेज सकते हैं उनको। जिसके लगता है सस्पेक्ट लगता है, सस्पेक्टेड केस है ये, उसको वहाँ पर भेज देंगे। क्योंकि कफ वगैरह कोई सिम्टम वगैरह है पेशेंट को। तो देखिए, जैसा कि जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। ये देख पा रहे हैं कि दूर से ही जो शारीरिक दूरी का भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के बाद ही सबसे पहले जो मतदाता आता है मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए, सबसे पहले ही गेट पर ही एंट्री के साथ ही सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं। देखिए, ये पहले देखिए युवा मतदाता जो है वोट डालने के लिए सबसे पहले इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी, टेम्परेचर हाई नहीं होता, किसी तरह की कोई आशंका नहीं होती, तब उसको अंदर जाने दिया जाता है। अब देख पा रहे हैं सभी की स्क्रीनिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद ही जो है मतदाता को अंदर जाने की परमिशन है। इनका कहना है कि अगर अभी तक ऐसा कोई केस तो नहीं है, लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर हाई आता है तो उसके लिए 3 से 4 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है। उसके बाद ही उन मतदाताओं को अंदर आने की परमिशन होगी। पहले उनका कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट के लिए अभी भी कोई कंफर्म सर वोट डाल के आए हैं? सर, क्या कुछ मुद्दों को लेकर वोट डाला है आपने सोचकर? मैं तो जो पुराना लिंक है उनको डाल दिया हमने। तो जिस पार्टी को हमारा पुराना लिंक है आदमी से, उसी को वोट डाला। कितनी उम्र है सर आपकी? 77। ओके, तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप नए जो मतदाता अभी भी ठंड और कोरोना के डर से नहीं बाहर निकल पा रहे? नहीं, जो लोग अभी भी ठंड और कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल पा रहे मतदाता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, हमें तो कोई ऐसी डिफिकल्टी आई नहीं अपने, क्योंकि मैं 2 वाइफ हस्बैंड ही हैं, बच्चा हमारा यहाँ कोई नहीं रहता।
तो अपने काम को जाना ही पड़ता है, बैंक डाकखाने वगैरह के। भगवान की दया से अभी तो मेहरबानी है, कोई ऐसी वोट डालनी चाहिए ना? हाँ, वोट पक्का, करना चाहेंगे आप? वोट तो पक्की डालनी चाहिए। वो बस वो मैसेज हमारी वो बेल पे है, वो आ नहीं सकते थे, तो मैंने उनको अवॉइड कर लिया, मैं खुद आ गया। वार्ड नंबर 13 की मतदाता हैं आप। देखिए जो है, जो बुजुर्ग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है कोरोना के जो नियम है उन सबको माना जा रहा है, सबकी पालना की जा रही है। उसके बाद ही सबसे पहले जो वोटर है, गेट से आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, गेट बंद किया गया है। पहले जो वोटर आता है सबसे पहले स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाती है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर कोई मास्क, देख सकते हैं कि वोटर आए हैं, मास्क का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग अभी भी इन्होंने नहीं किया है। देख सकते हैं कि मास्क का प्रयोग लोग, ज्यादातर लोग हैं जो कर रहे हैं, और उसके बाद ही अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं, आएंगे अंदर। देखिए वोट डालने के लिए जो है बच्चे को भी साथ में लेकर आए हैं। मैडम क्या कारण है कि बच्चे को भी साथ लेकर आए हो आप? ये साथ करें, मैंने वोट डालने जाना है। भी क्या करने जा रहा है, बच्चों के लिए तो नई चीज है ना। मैडम मास्क का प्रयोग तो करना चाहिए ना बच्चों को भी। जल्दी में थे जरा। ओके, मेरी सभी से एक निवेदन है, जो भी वोट डालने आ रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँ कृपया अपने साथ बच्चों को मत लेकर आइए। अगर कोई आपके साथ आता भी है तो उसको भी, चाहे उसकी उम्र जो भी है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, युवा है, मास्क का प्रयोग प्लीज जरूर कीजिए। किसी भी तरह की कोताही मत बरतिए कि हमारे यहाँ केस कम हो गए हैं। देखिए सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। और मतदान की अपील मैं देश प्रदेश खबर के माध्यम से आप सभी से करना चाहूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो महापर्व है 5 साल में एक ही बार आता है। और इस बार अंबाला की जो जनता है काफी लंबे अरसे के बाद अपना मेयर और पार्षद उम्मीदवारों को चुनने जा रही है। कुछ यहाँ पर वोटर भी जो है वोट डालकर हैं। सर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। देखिए चलो आप जी क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? अभी भी बहुत लोग वोट डालने नहीं आ रहे। क्या कह सकते हो। जी मैडम, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप वोट डालकर? अच्छा लग रहा है। हम अपना नेता चूज करेंगे तो अच्छा है, वो हमारे अम्बाला के लिए कोई काम करे, और क्या ऐसा होना चाहिए। बस ये मत पूछिए क्या सोच कर, बस डाल दिया। अंबाला के विकास के लिए वोट किया सबने, कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और भी जो लोग आप देख पा रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बातचीत नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे बातचीत की जाए। और आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि अभी भी जो है, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, बुढ़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर युवा हों, सभी जो है वोट डालकर अभी आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर वोट का मतदान आप करके आ रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दों को सोचकर आपने वोट किया? मुद्दे यही है शहर के विकास के, विकास करें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है पानी की या और भी वार्ड में गंदगी है जो है वो सारा होना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी ठंड की बात हो या फिर कोरोना की बात हो, मतदान करने के लिए लोग नहीं निकल पा रहे अभी भी। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, मतदान तो करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि मतदान करेंगे तभी हम कोई अच्छा आदमी चुन सकेंगे ना। अगर घर बैठे रहेंगे तो फिर हम दोष नहीं दे सकते किसी को, वो फिर अपना दोष हो गया ना। मैडम वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, ये शहर के विकास के लिए, अच्छे नेता को चुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को भी घर से निकलकर वोट करने आना चाहिए। देखिए यही संदेश देना चाहते हैं लोग भी कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जो महापर्व है 5 साल बाद ये मौका आता है और हम अपने नेता को चुनते हैं। इस बार अंबाला की जनता एक्साइटेड इसके कारण भी है क्योंकि मेयर जो है पहली बार जनता डायरेक्ट चुनने जा रही है। इससे पहले जो है पार्षद जो होते थे वो मेयर को चुनते थे, इनडायरेक्टली चुनाव होता था। लेकिन इस बार अंबाला नगर निगम का जो चुनाव है काफी लंबे समय के बाद हुआ है, क्योंकि जो कोर्ट में सर जी फोन पे बातचीत कर रहे हैं, कुछ और लोग आए उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कोर्ट में ये मामला विचाराधीन रहा, जिसके कारण लंबे अरसे के बाद अंबाला नगर निगम ही बनाने का फैसला किया गया अंबाला को। और उसके बाद जो है इस बार डायरेक्ट जो चुनाव हो रहा है मेयर का, डायरेक्ट जनता चुन रही है। कुछ और
जो वोटर आएंगे उनसे भी बातचीत करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे, जानेंगे क्या कुछ। जी, वोट डालने आप आए हैं, क्या कुछ मुद्दों को सोचकर वोट डालोगे? जी हम तो सोच रहे थे भी वोट डाले ना, हमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, फिर भी गरीबों को थोड़ा सा, महंगाई भी बहुत बड़ी ज्यादा है गरीबों के लिए, तो पर क्या वोट करें। का प्रयोग देखो अपने करना चाहिए, हमें जरूरी है हाँ वोट। जी, पर सोच तो रहे थे नहीं डालना, लेकिन अब डालना ही पड़ेगी। देखो ऐसा है, वोट हमें जरूर करनी चाहिए, ये हमारा हक है और इसे हमें जरूर डालनी चाहिए। जी देखिए जो है, अब पहले सुबह जो है सर्दी के कारण पहले लोग नहीं निकल पाए। सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मुद्दों को सोचकर सर वोट डाला है आपने? मैंने तो ये सोचा है कि शहर में कम से कम जो भी पार्टी आए, जो भी कैंडिडेट आए बने, शहर की जो मेन तो सफाई का है। हमारे एरिया में सफाई का बिल्कुल नहीं होता, ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आते सफाई करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि शहर का विकास हो और जो भी कार्य है स्मूथली चले। सर कैसे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए? सर एक तो जो लोगों की परेशानी को समझे। हमारे सेक्टर 7 में इस टाइम बहुत बुरा हाल है, और कई बार हम लोग कहते हैं कि भी सफाई करवाइए कराइए, पर कोई जल्दी जल्दी सुनता नहीं है। तो इस बार इसी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट यहाँ से विनिंग हो, वो हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे, और आने वाले टाइम में देखते हैं सर कैसा। आपने काफी चुनाव देखे होंगे अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में। इस बार पहली बार जो है जनता डायरेक्ट मेयर चुनने जा रही है, तो इसको लेकर कितना इंटरेस्ट देखते हैं आप? मेयर के लिए तो बहुत ही टफ कंपटीशन है इस बार। तो हम तो समझते हैं कि मेयर जो भी हमारे आए, जो भी आए, कम से उसको, हमने तो यही सोचा है कि जो भी मेयर बनेगा उसको जो शहर का जो हमारे विकास है, जो और भी कई कई प्रॉब्लम है हमारी यहाँ शहर की, यहाँ वो उसको दूर करे, और ताकि हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ बने। मेन हम तो यही चाहते हैं हम, बाकी का। हाँ नहीं, वोट जरूर डालना चाहिए, वोट हमारा राइट्स है। इसी से हम मतलब कि वो जो भी अपना, फिर हम अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो हम किसको कहेंगे। हम वोट जरूर डालना चाहिए, सभी को वोट जरूर डालना चाहिए। सर बहुत से लोग अभी भी वोट डालने के लिए नहीं निकल पा रहे घर से, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? ऐसा सर जी, जो अच्छा बंदा उसको वोट डालो, जो काम करने वाला उसको वोट डालो। वैसे आजकल तो रिश्ते भी खराब कर दिए वोटों ने, कर दिए नहीं कर दिए, आपस में लड़ाई झगड़ा कर दिया। क्या फायदा ऐसे काम, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं जो आपस में लड़ाई जाए। सरकार होनी चाहिए जो हर को साथ लेके चले। अब किसानों की हालत देखो बेचारों की, वो बैठे हुए हैं, आज तक पूछने गया कोई उनको? कितने मर गए हैं, मर गए ना, उनको पूछने तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? वो भी हमारे तरह इंसान है, हमारे को खिलाते हैं, अन्न करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अन्नदाते हैं। उनको पूछने, एक दफा तो पूछने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपको? ये किसानों के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है? नहीं, किसानों का मुद्दा नहीं, मैं तो जो सही बंदा उसको डाला। हाँ, जो रिश्तों की आपने बात की, क्या रिश्तेदार भी आपके घर आए पैसे डालने के लिए? आते हैं, डालते हैं ये सब। क्या दलीलें देते हैं? हम तो कुछ नहीं, हम तो काम करना, रोटी खानी है भाई, सब जो सरकार अच्छी आएगी उसको देंगे। जो रिश्तेदार आपके घर आए, आपके क्या दलीलें दी उन्होंने? हमने तो हाथ जोड़ दिया भाई सबको, अपने मन से डालेंगे, जो हमारे मन में है ना वो डालेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि किसी के प्रेशर में वोट नहीं डालनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। अपने अल्लाह को, प्रभु को सब एक है। जब एक बच्चा पैदा हुआ, समझा ना, उसका नाम हमने ही रखना, उसकी जात हमने बनानी है, सारे इंसान एक है। ये हमारे इन्होंने जात पात का करके ना सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं अपना स्टेशन पे वारस मिला हूँ, बच्चा हूँ, मेरा क्या जात पात आपने बनानी है ना, है मैं है तो मानव हूँ ना, पहले बाद में मेरी जात बनेगी। उन्हें सबको मानव बना के भेजा है, अब इन्होंने जात पात करके धर्म के ठेकेदारों ने बेड़ा गर्क कर रखा। शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी ने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया कि सभी जाति धर्म जो है एक ही हैं, ये हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन भगवान के जो सभी के लिए, भगवान के लिए सब बराबर हैं। और जो इन्होंने बताया कि रिश्तेदार दोस्त सभी घर में आए प्रेशर डालने के लिए, और कि इस कैंडिडेट को आप वोट डालिए। लेकिन उनका कहना है कि हमने जब अपने मत का प्रयोग किया है, देखिए मतदान हम क्यों बोलते हैं, हमें मत का अपना दान करते हैं, मत डालते हैं, तो हमें जो अपने मत का प्रयोग है वो अपने सोच समझ से ही करना चाहिए, किसी के दबाव लोभ लालच में नहीं करना चाहिए। सर
जी जी सर, वोट डाल के आप आए हैं, इस बार पहली बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसको लेकर कितने एक्साइटेड हो? एक्साइटेड पूरे हैं जी, एक्साइटेड। जनता के हाथ में है जो भी है इस बार, ठीक है ना जी, बाकी टाइम बताएगा। सर क्या कुछ मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है दिमाग में सोचकर? अम्बाले का सुधार हो जी, बस, और तो क्या है, ठीक है ना जी। चलिए, इनका कहना है कि अम्बाले का सुधार हो। इसी के साथ दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दीपक जी, लगातार हमने कवरेज की, आपने भी दिखाया, तो सर क्या कुछ, अभी जनता से हम यही पूछ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर हमें वोट करनी चाहिए? सबसे पहले तो देश प्रदेश का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोग जन जन की राय जान रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राय बनना बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात की वोट की, तो अभी वोट तो चलिए मैं कुछ देर बात करूंगा, लेकिन मेरा मन बन चुका है कि मैं किन आधार पर वोट करूंगा। देखिए, वोट हमें अपने बेटरमेंट के लिए करना है, डेवलपमेंट के लिए करना है। कहीं ना कहीं हम लोग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है, और क्या वो सक्षम है एरिया का डेवलपमेंट कराने के लिए, ये सब फैक्टर्स रहेंगे सर। एक मैं बात जानना चाहूंगा, एक तो आपने जो बताए पैरामीटर्स बताए, एक होती है कि इस पार्टी की लहर है, इस कैंडिडेट की लहर है, उसके आगे सब कुछ जो है वो छुप जाते हैं गुण, तो क्या कुछ जनता कैसे निकल पाए इन सब के बीच? सर देखिए, ये निकाय चुनाव है, ये एक एमसी और मेयर का चुनाव है। हम लोग लहर वहर की बात बाद में करेंगे, लेकिन ठीक है, ये फैक्टर्स भी होते होंगे, बट मेरे लिए ये पैरामीटर नहीं है। मैंने आपको बताया कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रिकॉर्ड्स, उसका एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, पार्टी भी एक क्राइटेरिया है, प्रीवियस रिकॉर्ड, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोकल हो, वो हमारी काम कर सके, ईमानदारी, मेहनती, कर्मठ, शिक्षित, ये सब तो चलो पैरामीटर होते ही है। इस बार पहली बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है, कितना इंटरेस्ट देख पा रहे हैं लोग, कितने खुश हैं इस बात से? क्योंकि पहले इनडायरेक्टली पार्षद जो थे वो मेयर चुन जाते थे, उसमें होती रहती थी गड़बड़ी, अभी उतार देते थे, बना देते थे। गड़बड़ी सर देखिए, देखो गड़बड़ी जब होनी होती है तो कहीं भी हो जाती है, गड़बड़ी वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन चलिए, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी, क्योंकि हम जनता हैं, हमें नुमाइंदा चुनने का अधिकार मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डायरेक्ट मेयर के लिए भी वोट करेंगे और एमसी के लिए भी वोट करेंगे। धन्यवाद। ये थे दीपक गांधी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है क्वालिफिकेशन देख के, आप कैरेक्टर देख के, उसका रिकॉर्ड देखकर वोट कीजिए। बड़ी खुशी होती है देख के जब सभी उम्र के जो लोग हैं वोट डालने आते हैं, मतदान का प्रयोग करने आते हैं। देख सकते हैं कि बुजुर्गों की काफी अच्छी संख्या है। आमतौर पर हम कहते हैं कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जो है डर कोरोना का आता है, लेकिन युवा, कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि हमें अपने बुजुर्गों से कुछ सीख की जरूरत है। गुलानी जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीएस गुलानी जी मौजूद हैं। गुलानी जी, कितना उत्साह देख पा रहे हैं आप जनता के बीच? जी, आज सुबह से तो ठंड की वजह से थोड़ा जो उत्साह था कम था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सूर्य देव ने दर्शन दिए तो उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहाँ मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में जो देखने को मतदाता हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे, और वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा विधानसभा चुनाव और मेयर के चुनाव में जो ये हो रहे हैं, कि क्या फर्क आप देख पा रहे हैं इन दोनों चुनाव? विधानसभा चुनाव और मेयर के चुनाव में काफ़ी अंतर दिखाई देता है, होता भी है अंतर, क्योंकि जो विधानसभा है वो उसमें क्या है कि सभी पार्टियां बिल्कुल एक बड़े लेवल पे चुनाव लड़ती हैं, और जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। अगर मेयर पद की बात करें या निगम के चुनाव की बात करें, तो ये चुनाव तो एक शहर की डेवलपमेंट के लिए है, और इसमें जो है प्रत्याशी जो है वो अपने अपने वार्ड का जो है सुधार की बात करते हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होता है वो पूरे एक विधानसभा जो क्षेत्र है उसके विकास की बात होती है। तो इस वजह से ये मुद्दे उनसे टोटली डिफर हैं। गुलानी जी, हरियाणा में वोटिंग हो और जातिगत फैक्टर मैटर ना करें, ऐसा शायद हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि अंबाला के जो चुनाव है, क्या जातिगत जो फैक्टर है वो चलेगा इनमें? नहीं 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 नहीं, इनमें जातिगत फैक्टर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सभी जो पार्टियां हैं एक लोकल स्तर पे चुनाव की तैयारी करती हैं, और इसमें जाति फैक्टर कहीं, क्योंकि छोटा सा शहर है, इसमें हर जो वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं मानता कि इसमें जो जाति वर्ग वाला फैक्टर है वो कम करेगा। एक बड़ा फैक्टर रहा है कोरोना का,
जिसने हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित किया है पिछले, मैं अगर 8-10 महीने की बात करूं। क्या आपको कोरोना का थोड़ा डर लोगों में नजर आ रहा है वोटिंग करते? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो लोग हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कोविड-19 के चलते। यहाँ तक कि गेट की एंट्री पर जो हैंड सैनिटाइजर का काम है वो प्रॉपर किया जा रहा है। हाँ, एक फैक्टर जरूर दिख रहा है कि यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाकी मास्क की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है, बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसका उपयोग कर सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कोविड-19 के चलते परहेज दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर है, जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो नहीं कहीं मेंटेन हो पा रही। जी, बहुत बड़ा फैक्टर एक नजर आ रहा है। जैसे हम काफी समय से यहाँ देख रहे हैं, युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि युवा कम है इस बार? जी बिल्कुल, इसके पहले मैं और भी कुछ एक बूथों पे गया हूँ, तो वहाँ भी क्या है कि बुजुर्ग अभी काफ़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं युवाओं की बदौलत। बुजुर्ग जो हैं वो शायद ये सोच के आ रहे हैं कि जल्दी से काम निपटा लें, बाद में रश हो जाता है। और यूथ में थोड़ा सा ये रहता है कि डाल लेंगे, कोई नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते थोड़ा युवा कम दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, चुनाव मैनेजमेंट भी बहुत सारा युवा इस बार जो है युवाओं पर कार्यभार है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टियों ने युवाओं को काफ़ी अच्छा मौका दिया है। एक जो जिम्मेवारी सौंपी है युवाओं के कंधे पर, काफ़ी जिम्मेवारी है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लोग जो युवा हैं वो बाहर काउंटर्स पे लगे हुए हैं और जो वृद्ध मतदाता हैं उनको घरों से निकाल कर लाने में जुटे हुए हैं। ये भी एक फैक्टर है इसमें भी। जी, आप लोगों से भी लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ मुद्दों को सोचकर लोग वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल, लोग यही विकास की बात कर रहे हैं। विकास होना चाहिए और उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो अम्बाला का विकास करने में सक्षम हो। और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर जिसकी सरकार है वही विकास बढ़िया तरीके से कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें निराशा भी है। वो बोलते हैं कि पिछले काफ़ी समय में सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। और तो मिले जुला असर दिखाई दे रहा है यहाँ। कुछ ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है चुनाव हो, यहाँ मिला जुला असर है इसका। इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है मेयर का। पहले इनडायरेक्टली होता था, पार्षद चुनते थे, लेकिन इस बार जो है जनता मेयर चुने। इसका अम्बाला वासियों के लिए फायदा देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट चुना जाएगा कि पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी, या फिर नुकसान देख रहे हैं कि अब उसको उतार नहीं सकते उसकी गद्दी से? हाँ, मेरे ख्याल से जो है ये जनता का फैसला ही सर्वोपरि होना चाहिए और शायद गवर्नमेंट ने ये सोच समझ कर फैसला लिया है। पहले क्या होता था कि जिस पार्टी के पार्षद ज्यादा होते थे वो मेयर बना लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था, ब्लैकमेलिंग भी होती थी, हम गिरा देंगे, कुर्सी छीनी जाएगी, ये वो सब कुछ। तो वो चीजें सारी अब की बार जो है समाप्त हो जाएंगी और जो मेयर है वो अपना जो कार्यकाल होगा उसका 5 साल का वो पूरा अच्छे तरीके से कर पाएगा। ऐसे नुकसान भी हो सकता है क्योंकि पहले मेयर को उतार सकते थे अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती थी, कोई भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब मेयर पक्का है 5 साल के लिए। जी बिल्कुल, क्या है कि मेयर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ कमिश्नर भी बराबर में बैठता है। तो गड़बड़ी के इसमें चांस नहीं है, लेकिन पारदर्शिता मेरे ख्याल से ज्यादा आएगी इस तरह से डायरेक्ट चुनाव करवाने से। तो अच्छा ही रहेगा। जी, सरकार ने कानून लेकर आई कि विधानसभा में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत में। उसके बाद ये जो सीट थी अम्बाला की आरक्षित की गई महिलाओं के लिए, ठीक है। इसे उसके बाद ज्यादातर जो पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां हैं, सभी ने जो टिकट दी है वो नेता की वाइफ को दी है, ठीक है, पत्नियों का दी है। तो इसमें आप महिला जो है सशक्तिकरण कहाँ देख रहे हैं इसमें? ऐसा है, देखो, महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो अम्बाला में पहली बात तो ये सीट रिजर्व हो गई थी महिला के लिए, तो इस वजह से भी महिलाओं को पूरा पूरा मौका दिया गया। तो इसके अलावा अगर वार्ड्स की बात करें हम, तो काफ़ी महिलाएं हैं जो पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं और वो बखूबी चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने भी अपने कई प्रत्याशी हैं जो महिला के तौर पर उनकी चुनाव लड़ रही हैं। तो सभी पार्टियों ने मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को अब की बार काफ़ी अच्छी भागीदारी मिली है। जी, मैं मेयर की बात कर रहा था क्योंकि बाकी तो दी है, लेकिन मेयर में ज्यादातर जो पांचों, अगर मुख्य मैं पार्टी की बात करूं, नेता की पत्नी ही है जो चुनाव मैदान में है। तो क्या आम महिला का मौका नहीं मिला इस बार?
हाँ, देखिए चुनाव में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी पार्टी है वो अपना देखती है कि जो उनका प्रत्याशी उतरने वाला है चुनावी मैदान में उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसके प्रभाव कैसा है पब्लिक के बीच में, कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी महिलाओं का जो है उनका जो एक सिस्टम है, जो जो एक सिस्टम है ना, तो पार्टियां उसी के अकॉर्डिंग ही ये निर्णय लेती हैं। अगर आम एक किसी भी मोहल्ले से एक महिला को उठा के मेयर पद के लिए आप अगर खड़ा कर दें तो आई थिंक शी कांट विन द इलेक्शन। तो ये थे वीएस गुलियानी। उन्होंने, मैं चाहूंगा कि आप एक बार देखें कि कोई प्रत्याशी जो है, उन्होंने कहा है गुलियानी जी कि वोट डालते हुए नजर देख रहा है एक बार, तो प्लीज आप एक बार देखिए। ये थे हमारे बीएस गुलियानी जी, वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं। तो काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब निकल कर सामने आ रहे हैं। और महिलाओं की और या फिर बात करूं तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहूंगा। सर एक मिनट प्लीज। इस बार युवा क्या चाहता है, क्या कुछ मुद्दों को सोचकर युवा वोट डाल रहा है इस बार? सर मेन तो रोजगार ही है जी। कोई सरकार आज रोजगार में कोई नहीं सोचता। चलो तो पास तो चुनाव है, थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में सोच के कब पलट कर देख सकते हैं जी, क्योंकि लोकल लीडर हैं जी, बिट्टू चावला जी, अमित चावला जी दोनों, ठीक है। उसके अलावा निर्मल सिंह जी। रोजगार की बात की तो मेयर चुनाव में तो रोजगार कोई दिलवा नहीं सकता। हाथ में ज्यादा नहीं होता, लेकिन 500-700 लोगों को तो वो रोजगार दिलवा सकता है जी अपने बिहाफ पे। कैसे? जैसे जी अपना सफाई कर्मचारी हैं जी कुछ, या कुछ कच्चे लोकल मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर, जैसे अपना प्रधानमंत्री स्कीम योजना के अंडर वो बेसिकली पता है लोकल बंदे को किसने वोट डालनी है, कहाँ वोट डालनी है। वो वोट डालता है तो उसको ये भी पता है जी, वो जो मेयर है या पार्षद को पता है जी मेरे यहाँ 20 सफाई कर्मचारी लगने हैं, तो 20 की पावर तो है ना जी उसके पास रखवाने की। लेकिन वही बात है जी, जो बनेगा जी। तो युवा का कहना है कि इस बार जो है रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रखकर ही हम वोट डाल रहे हैं और वोट डालने पहुंचे हैं। काफी 2011 से मैं देख रहा हूँ सर, ग्राम सचिव की वैकेंसी 2011 में निकली थी, 12 में निकली, 13 में निकली। मैं लगातार 8 बार फॉर्म भर चुका हूँ जी। पहले उसकी क्वालिफिकेशन 10वीं थी 2011 में, 2012 में, 13 में 12वीं हुई जी, अब ग्रेजुएशन हो गई जी। 9 साल से सरकारें आई गई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, वैकेंसी जो की त्यों है जी। हर बार फॉर्म भरते हैं, सरकार पैसे इकट्ठा करती है और खत्म। पहले उसका 2011 में 50 रुपये ड्राफ्ट था, फिर 100 हुआ, फिर 250 हुआ जी, इस बार 150 रुपये फीस है जी। वो पता नहीं चलता फीस कहाँ रही है जी। मेरे पास सारी रसीदें हैं, आपको भी टाइम मिलेगा तो मैं रसीदें सारी दिखा दूंगा। कैनल पटवारी की भी वही पोजीशन है जी। युवा का कहना है कि जो है वैकेंसी जो है सरकार द्वारा निकाल दी जाती है और उसके बाद ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहती है, कहीं भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाती सरकार। और ऐसे की ऐसे ही जो है डेट आगे एक्सटेंड होती जा रही है। तो रोजगार का मुद्दा भी एक युवा ने बताया कि इस बार उनके ध्यान में रहेगा। जी कुछ और साथी हैं, सर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। तो आंसर एक सवाल है कि क्या कुछ दिमाग में रख के जनता वोट डाल रही है इस बार? यार कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो लोग बाहर नहीं निकल रहे? हाँ निकलो बाहर, तो निकलना चाहिए, कुछ चेंज करना तो करो ना। वोट डालने चाहिए। हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है। काम छाड़ के, मैं काम छाड़ के हैं। देखिए इनका कहना है कि काम को, अपने जो है जरूरी काम को छोड़कर आए हैं और वोट की महत्वता को समझते हुए। सर आपसे जानना चाहूंगा, लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है वोट डालना। अपना प्रतिनिधि चुनना हमारा हक है, हम चुनेंगे जरूर। क्या कुछ मुद्दों को दिमाग में रखकर सोचकर वोट डालने की जरूरत है? मुद्दे तो हैं ही हैं, मार्केट में मुद्दे बहुत हैं। बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो मतलब जिसका हल नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये थे, इनका कहना था कि जनता को वोट डालनी बिल्कुल जरूरी है, वोट बिल्कुल डालनी चाहिए। आप देख सकते हैं लंबी लंबी जो है कतार अब लगनी शुरू हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में जो है जो लोग बाद में जुड़े, जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगा। इस समय हम मौजूद हैं, जो ये ITI है, गवर्नमेंट ITI है, उस पर उसके पास बिल्कुल जो ये उसी में ही मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं काफी बड़ी संख्या में। अब पहले सुबह जो सर्दी के कारण या मैं कोरोना के डर से कहूँ धुंध भी काफी ज्यादा थी, सुबह सुबह लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब जो है जनता बाहर निकलने लगी है वोट डालने के लिए। काफी बड़ी संख्या में मेरे पीछे आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए अब लोग आ रहे हैं। सभी की जो है भागीदारी बिल्कुल बराबर है, चाहे युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर हम बात करें महिलाओं की, वो भी कुछ। सर आपसे जानना चाहूंगा, इस बार
युवा जो है क्या कुछ मुद्दे को सोचकर वोट डालने आ रहा है इस बार? युवा तो जी देखो जी उनका तो एक ही मुद्दा है जी, सिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए सबसे मेन, तो जैसे सड़कें होगी, साफ सफाई हो गया, सब कुछ हो गया, मेन एजुकेशन होगी, उनकी जो पॉलिसीज वगैरह है वो तो चलो सेंटर की बात है, लेकिन अगर लोकल तरीके से देखें तो मतलब सड़कें वगैरह होगी, उन्हीं पे बेसिक फोकस रहता है उनका। हाँ जी। योग्य उम्मीदवार कैसा होता है जिसको वोट डालनी चाहिए? जी योग्य उम्मीदवार तो जी देखो जी वो होता है जो जनता की बात सुने, क्योंकि जनता ही उसको बनाती है, डेमोक्रेसी यही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। वो जो है जो सब कुछ जो मतलब एक आम जनता के लिए जो करे काम, वही एक मेन उम्मीदवार जो कहलाता है आज के टाइम में। क्योंकि पहले के टाइम में लोग पॉलिटिशियंस को लीडर बोलते थे। लीडर क्यों बोलते थे? क्योंकि वो सबको लेके साथ चलते थे। आज के टाइम में लीडर की जगह पॉलिटिशियन बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स अपनी तरीके से खेलते हैं, इसीलिए। ठीक है ना जी, मेन फोकस यही है जी। तो आपके हिसाब से जो योग्यता है वो मैटर करती है, उसकी कैरेक्टर मैटर करता है, या फिर पार्टी या मैटर करती है किसकी सरकार है ये मैटर करती है? नहीं जी देखिए जी, सबसे मेन तो जी करेक्टर ही मैटर करता है। मेन जो होती है एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना जी। हाँ जी, जो बंदे का करेक्टर रहेगा, जो मेन उम्मीदवार है उसका जो करेक्टर रहेगा, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है कि वोट उसको पड़ रही है या पार्टी के नाम पे पड़ रही है, किस बेसिस पे पड़ रही है। मेन करेक्टर भी करता है मैटर जी। अभी भी वोट डाले नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको जी यही संदेश दूंगा जी, सबसे बड़ा दान मतदान जी, क्योंकि जी वही हमारा जो मेन फ्यूचर है वही कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर हम ही अपने फ्यूचर में योगदान नहीं देंगे तो जी उसमें हमारी सबसे बड़ी गलती रहेगी जी। हाँ जी। मैडम आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ मुद्दे इस बार महिलाओं के दिमाग में है वोट डालते हैं? महिलाओं के दिमाग में जैसे जॉब्स वगैरह का अच्छे से होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए अच्छे से उनकी। जो है शिकायतें सब, क्योंकि महिलाएं घर संभालती हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें और जो दिक्कतें परेशानियां वो भी शायद महिलाओं को ही आती हैं। तो क्या अपील क्या करेंगे आप महिलाओं से, आप जो अभी वोट डालने नहीं आई? आना चाहिए उनको वोट डालने के लिए। इक्वालिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए उनको। तो ये थे युवाओं का यहाँ पर कहना है कि हम जो है इस बार जो कैंडिडेट है उसकी योग्यता देख रहे हैं, और उसका करेक्टर जो है, उसकी छवि भी हमारे लिए मैटर करती है। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है। तो हम कैंडिडेट को वोट करेंगे, ना कि किसी पार्टी को। तो मीना अग्रवाल जो है वो भी यहाँ पर वोट डालने पहुंची थी, जो कि कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी भी है, और लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं, तमाम बूथों का ये दौरा कर रही हैं। इसी के चलते अब ये यहाँ पर पहुंची है कि कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की। सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ दिमाग में मुद्दों को सोचकर जनता वोट कर रही है इस बार? देखिए सर, मेन मुद्दा तो हमेशा से डेवलपमेंट का ही रहा है, और उसी मुद्दे पे वोट होगा। कैसे कैंडिडेट को वोट करनी चाहिए सर हमें? जो कैंडिडेट कम से कम ऑनेस्ट हो और काम करने वाला हो, उसी तो सर जनता अभी नहीं निकल पा रही, देख पा रहे हैं पहले से, अभी कुछ लोग आए हैं, क्या अपील करेंगे जनता से? तो घर से बाहर निकल के वोट पाना चाहिए, ये तो उनका मौलिक अधिकार है, आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। जो सुरक्षा इंतजाम है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो, जो इन्होंने कर रखे हैं सैनिटाइजर वगैरह का? ऑलमोस्ट आपके सब रूल फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम। देखिए इनका कहना है कि जो है रूल्स फॉलो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि कैंडिडेट का कैरेक्टर मैटर करता है। अभी जो है यहाँ पर पवन अग्रवाल डिम्पी, जिनकी धर्मपत्नी मेयर उम्मीदवार है कांग्रेस तरफ से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन वोटिंग हो रही है, जनता इस महापर्व में क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से एक ही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, ताकि आप सही प्रत्याशी का चयन कर सकें और अपना फैसला सोच समझ के लें। कितना महत्व है इस महापर्व में वोट मतदान का? ऐसे इस समय जो प्रत्याशी आएंगे उनको 5 साल के लिए नगर निगम सौंपने की जिम्मेवारी जनता को दी गई है। जनता जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के हिसाब से नगर निगम की जिम्मेवारी उनको सौंपी जाएगी। अगर वो अपने निर्णय का सही उपयोग करेंगे तो सही व्यक्ति को जा सकती है, अगर सही उपयोग ना करें तो वो गलत व्यक्ति को भी जा सकती है। युवाओं से भी यही है कि मैक्सिमम मतदान करें, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं इसको पर्व के रूप में मनाएं। अभी भी ना बहुत से लोग जो हैं सर्दी की बात करें या फिर बात करें कोरोना के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको क्या कहना है? ऐसे सर्दी और कोरोना का तो इतना डर नहीं है।
जितना मिसमैनेज है, लोगों की वोटों का पता नहीं चल रहा। जो मतदाता सूची है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी नहीं कह सकते, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं कि किसी की एक वोट यहाँ है, किसी की एक वोट किसी दूसरे बूथ पे है, किसी की दूसरे वार्ड में भी है। ये बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे बूथ नंबर है, बूथ नंबर भी जैसे प्रति वार्ड जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। जो सुरक्षा इंतजाम है कोरोना को लेकर भी, क्या उनसे आप सहमत हैं? वो ठीक है, देखो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर है, उस हिसाब से ठीक है। तो ये थे पवन अग्रवाल डिम्पी, जिनकी धर्मपत्नी को इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। अब जो है लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, लोग अब बड़ी संख्या में जो है वोट करने के लिए पहुंचने लगे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हमने देखा कि लोग थोड़े कम आ रहे थे, क्योंकि सर्दी का आलम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के मन में एक डर भी था कोरोना को लेकर। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जनता को क्या कुछ मुद्दों को सोचकर वोट डालना चाहिए? सारे मुद्दों को ही सोचना चाहिए जनता को भी, हमारा काम कमेटी में ठीक तरीके से हो, ठीक आदमी चुना जाए, जो हमें 5 साल कोई दिक्कत ना आए। बाकी सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं सारी, ये तो बात नहीं। सरकार बात बोलते हैं कि योग्य उम्मीदवार को वोट करनी चाहिए, तो सर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं योग्य उम्मीदवार की? योग्य तो उम्मीदवार में पढ़ा लिखा हो, सेवा भावी हो, बस समझो जैसे ऊपर से आजकल सरकारें बहुत सेवा में लगी हुई हैं, सारी सरकारें ईमानदार तरीके से काम कर रही हैं, बस ईमानदार छवि होनी चाहिए, सब बढ़िया तरीके से काम होने चाहिए, लोगों को सारी फैसिलिटियाँ 5 साल मिलती रहें, बस इसी को देखते हुए लोग भी यही वोट। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ मुद्दों को लेकर और कैसे कैंडिडेट को हमें चुनना चाहिए? सर, कैंडिडेट जो है वो सेवा भाव का होना चाहिए, और जैसे कैंडिडेट को 5 साल मिलेंगे तो 5 साल कॉरपोरेशन के अंदर जो काम है वो लोकल काम होते हैं सारे, तो हर बंदा ये मतलब एक्सपेक्ट करता है कि मेरा काम ठीक तरीके से और बिना किसी करप्शन के हो। तो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो उसकी कोशिश करके सारे काम करवाए, शहर को सुंदर, स्वस्थ और बढ़िया बनाए। ये सबसे पहली वो है। सर, अभी बहुत से लोग जो हैं बाहर नहीं निकल पा रहे वोट डालने के लिए, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? सर, वोट तो हर एक को डालनी चाहिए, ये हर एक का अधिकार है किसको डालनी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वोट हर एक को डालना, वोट जो अधिकार दिया गया ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि कैंडिडेट को हम ध्यान में रखकर ही वोट डालनी चाहिए। हमें इस जो महापर्व है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका है, हम अपने नेता चुनने जा रहे हैं, एक नगर निगम की टीम चुनने जा रहे हैं, और वो पूरे 5 साल के लिए होगी। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। लगातार आपने हमारी कवरेज देखी, हम सुबह से ही 7 बजे से ही हमारी टीम लगातार तमाम बूथों पर जा रही है। क्या कोई वहाँ गड़बड़ी तो नहीं है? क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं? क्या कुछ मिसमैनेजमेंट तो नहीं है? इन सभी मुद्दों को लेकर हम लगातार अपडेट हमारी जारी है। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरामैन एसके शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर, अंबाला।